नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं। इससे आग्रह है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस सेशन में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात एई सिविल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रेलवे इंजीनियरिंग में जो टॉपिक होता है ट्रैक रेजिस्टेंस और ट्रैक्टिव एफर्ट, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्टिफनेस ऑफ ए ट्रैक। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस मीन्स लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर रेलवे ट्रैक की बात है तो रेलवे ट्रैक की स्टिफनेस को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक मॉडुलस। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रैक मॉडुलस क्या होता है या स्टिफनेस को मेजर करने में किस टर्म का यूज करते हैं या किससे मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ट्रैक मॉडुलस जो होते हैं उसको मेजर करते हैं। इट इज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल required for unit depression। डिप्रेशन का मतलब भी वही डिफ्लेक्शन है। इसकी जो यूनिट रहती है, यदि लोड रिक्वायर्ड केजी हो, यूनिट लेंथ यदि हम सेंटीमीटर में लें और यूनिट डिप्रेशन भी यदि हम सेंटीमीटर में रहते हैं तो ये यूनिट हो जाती है केजी पर सेंटीमीटर। ट्रैक्टिव एफर्ट, किसी भी व्हीकल को खींचने के लिए जो इंजन पावर लगाता है उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, ट्रेन जब मूव करती है या उसकी स्पीड गेन करने के लिए जो रेजिस्टेंस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं वो कहलाते हैं ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is hauled by 282 locomotive with 22.5 tons on each driving axle। ठीक है, तो ये इंजन है या लोको है उसकी कैटेगरी दी है, इसको हमको समझना है। थ्योरी में डिस्कस हो गया है। इसमें जो फार्मूला होता है हॉलिंग कैपेसिटी का, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव इज इक्वल टू होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में? रेल और व्हील के बीच में। तो म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.25। वेट क्या है? W जो है वो वेट है हमारा वेट ऑन ईच ड्राइविंग एक्सेल। तो वेट W इज इक्वल टू है हमारा 22.5 टन। ये जो वेट है ईच ड्राइविंग एक्सेल पर जो वेट आता है वो है। इसके बाद क्या है जरूरत पड़ती है N। N क्या है? हमारे नंबर ऑफ, N जो है हमारे नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सेल। लोको जो है हमारा वो है 282 और इसमें से 8 जो होते हैं ड्राइविंग व्हील होते हैं।
और एक एक्सेल में 2 व्हील होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सेल क्या हो जाएंगे हमारे 8/2 4 हो जाएंगे। तो बस n की जगह हमको क्या रखना है 4। वैल्यू आ जाएगी हॉलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 को 0.25 में से मल्टीप्लाइड किया तो 1 आया, 1 को 22.5 से किया तो ये 22.5 टन। इस टाइप का न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आया है। सबका कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और ड्राइविंग व्हील और ड्राइविंग एक्सेल में अंतर समझना। ये लोको में दिया रहता है, ये वैल्यू रहती है ड्राइविंग व्हील की और हमको लेना है ड्राइविंग, तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी जो मिडवे में बीच में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड ऑन ईच एक्सेल ऑफ ए लोकोमोटिव इज 22 टन। यहाँ भी लोड दे दिया है 22 टन का दिया है एक्सेल लोड। एक्सेल पे जो लोड है 22 टन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया 0.2, देन द हॉलिंग कैपेसिटी ड्यू टू 3 पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो n इज इक्वल टू यहाँ ड्राइविंग व्हील्स के पेयर कितने हैं 3, तो आपके 3n इज इक्वल टू 3। इस हिसाब से हॉलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 गुणे 0.6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 13, 13.2 टन। एक ही फॉर्मूला, एक ही टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व रेजिस्टेंस फॉर 50 टन ट्रेन। वेट ऑफ द ट्रेन जो दिया है वो दिया हुआ है 50 टन। इसके बाद ऑन ब्रॉड गेज, गेज है जो हमारा ब्रॉड गेज, और ऑन ए 4 डिग्री कर्व, डिग्री ऑफ कर्व क्या है हमारी 4 डिग्री। तो कर्व रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ब्रॉड गेज के लिए क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.0004 डिग्री ऑफ मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ ट्रेन। तो ये क्या हो गया अपना 0.0004। डिग्री ऑफ कर्व है हमारी 4 और वेट ऑफ ट्रेन है हमारा 50 टन। 50 को मल्टीप्लाइड किया 4 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 200 और 200 को गुणा किया 0.004 से, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 0.08 टन। ऑप्शन ए करेक्ट। कर्व रेजिस्टेंस को उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की, बस याद रखना है ब्रॉड गेज के लिए होता है 0.004, मीटर गेज के लिए 0.003 और नैरो गेज के लिए 0.002 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व मल्टीप्लाइड बाई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट इज गिवन बाय वेट ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ग्रेड, वेट ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई 1 रेट ऑफ ग्रेड, वेट ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई 2 रेट ऑफ। तो ये सी और डी तो आपका क्या है बिल्कुल ही गलत हैंगे। सिर्फ क्या है कि जो ट्रेन रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा वेट ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई परसेंट स्लोप, और स्लोप के बराबर क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ ग्रेड। स्लोप क्या होता है E, 1/x का यदि स्लोप है, तो जो ट्रेन रेजिस्टेंस होता है वो W इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/x। तो यहाँ पर 1/x क्या हो जाएगा रेट ऑफ ग्रेड। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A train is hauled by 482 locomotive. The number of driving wheels in the locomotive. यदि कोई लोकोमोटिव है और उसका डेजिनेशन है 482, तो इसमें ड्राइविंग व्हील जो होते हैं वो होते हैं सेंटर वाले। ड्राइविंग व्हील हो जाएंगे आपके 8, और जो आगे के जो 4 रहते हैं उनको बोलते हैं बोगी या कैरियर। कैरियर हो जाएंगे 4, और ये 2 हो जाएंगे हमारे रियर व्हील। यहाँ पर फॉर्मूले में सिर्फ ड्राइविंग व्हील यूज होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोकोमोटिव हैज 4 पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील, मतलब n इज इक्वल टू 4, कैरिंग एन एक्सेल लोड ऑफ 24 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। यहाँ पर एक्सेल लोड जो है वो हमारा W दिया हुआ है न्यूटन में, SI यूनिट में, 24 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। अब यदि जिस यूनिट में दिया होगा उसी में आंसर आ जाएगा, W के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो टन में किए हैं, तो आंसर भी क्या रहेगा, टन में। यहाँ पर एक्सेल लोड बदल गया। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 1/1/6, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1/6। निकालना क्या है, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुल्ड। मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुल्ड इज नोन एज हालिंग कैपेसिटी। हालिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है अपना, हालिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई W मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ पर म्यू क्या हो गया अपना 1/6, W 24 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन, और n जो है हमारे 4 पेयर्स हैंगे 4। ये आपका कैंसिल हो गया, 6 चौक 4, 16 गुणे 10 टू दी पावर 4। ऑप्शन बी 16 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेक्शन ऑफ मीटर गेज रेलवे ट्रैक। मीटर गेज ट्रैक कैसा है, मीटर गेज हैज ए 4 डिग्री हॉरिजॉन्टल कर्व। डिग्री ऑफ कर्व क्या है, 4 डिग्री, एंड ए ग्रेडियंट ऑफ, मतलब कर्व भी है उस ट्रैक में और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है हमारा वो है 1/200 का। द टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेडियंट एंड कर्वेचर ऑफ द ट्रैक, ये हमको निकालना है। ये आंसर जो दिए हैं किस में दिए हैं, 0.3 ए, ऑप्शन ए में 0.38% वेट ऑफ द ट्रेन। मतलब वेट ऑफ ट्रेन का कितना परसेंटेज जो हमारा हो जाएगा आपका कर्वेचर और ग्रेडियंट की वजह से टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हम निकाल लेते हैं ग्रेडियंट की वजह से। ग्रेडियंट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, यदि W जो है हमारा वेट ऑफ ट्रेन है, तो ये होता है हमारा आपका 1/x इंटू आपका वेट ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, तो हमारा ग्रेडियंट है जो 1/100 को इसको परसेंट में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 0.5%। तो ये आ गया, तो आपका ग्रेडियंट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा 0.5% ऑफ वेट ऑफ ट्रेन। जबकि कर्व रेजिस्टेंस जो होता है मीटर गेज के लिए पूछा गया है यहाँ पर, जो होता है हमारा 0.03% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व वेट ऑफ ट्रेन पर डिग्री ऑफ कर्व। तो यहाँ पर डिग्री और वेट ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा 0.03। डिग्री ऑफ कर्व है हमारी 4 डिग्री, वेट ऑफ ट्रेन, तो ये आ गया हमारा 0.12। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ग्रेडियंट की वजह से प्लस कर्व की वजह से, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ग्रेडियंट की वजह से आया 0.50% और कर्व की वजह से आया 0.12%। दोनों का टोटल हो गया 0.62% ऑफ
वेट ऑफ ट्रेन। कंसेप्चुअल समझ लिया तो ये आसान है। पॉइंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट, 0.62% ऑफ वेट ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपका ए में दिया है आपके फोर्सेज एंड स्ट्रेस ऑन रेल, और लिस्ट 2 में दिया है कि इन फोर्सेज का किसका कारण बनती है। जैसे वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड कब डेवलप होता है, जब हम ब्रेकिंग फोर्स से अप्लाई करेंगे या व्हील एंड रेल कांटेक्ट रहेगा और आपका शंटिंग ऑपरेशन हो जाएगा, तो इम्पैक्ट ड्यू टू स्पीड एंड रेल वाइब्रेशन। तो इसकी वजह से होना चाहिए हमारा वर्टिकल लोड, किसकी वजह से होना चाहिए, इम्पैक्ट ड्यू टू स्पीड एंड रेल वाइब्रेशन। देखते हैं लेटेरियल फोर्सेज, लेटेरियल फोर्सेज कब होंगे, जब हमारा आपका व्हील एंड रेल कांटेक्ट, व्हील एंड रेल कांटेक्ट तो जो होगा हमारा कांटेक्ट स्ट्रेस की वजह से हो गया, मतलब डी का सेकंड हुआ। तो डी का सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ भी है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कब डेवलप होते हैं, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई और एक्सेलरेशन में लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो सी का पहला हुआ। इस हिसाब से बी का 3 हो गया हमारा। आपका जब शंटिंग ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी साइडिंग्स होती हैं और टर्नआउट में रेडियस होती है, तो वहाँ पर उसकी वजह से लेटेरियल फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट, व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट फॉर ए बीजी ट्रैक व्हेन द ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर विथ कर्व रेजिस्टेंस। मतलब ग्रेड भी प्रोवाइड किया है, 1/x का मान लेते हैं, और साथ में क्या है, उस ट्रैक में कर्व भी है, और इन दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व ऑफ 3 डिग्री, ये जो कर्व है उसकी डिग्री है 3 डिग्री, shall be equal to the resistance due to ruling gradient of 1/200। तो रूलिंग ग्रेडियंट इन दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम, यदि हम आपका 1/x के निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लेट 1/x का ग्रेडियंट है, तो 1/x बाई W ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, प्लस टुगेदर विथ कर्व रेजिस्टेंस, गेज है हमारा मीटर गेज का, तो ये हो जाएगा 0.0004 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कर्व क्या है आपका 3 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रूलिंग ग्रेडियंट के रेजिस्टेंस के बराबर। रूलिंग ग्रेडियंट कितना है, 1/200 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ ट्रेन, और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी W रखना है। W सभी कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 263। तो ये जो ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा 1/265। क्वेश्चन में जो दिया है उसी को हमारे जो फॉर्मूला हमको मालूम है, कंसेप्ट मालूम है, उनके हिसाब से पुटअप कर देना है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए पूछा है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन, रिपीट हो गया, HPR। HPR क्या है, रेटेड हॉर्स पावर ऑफ डीजल इंजन, एंड V क्या है, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो डीजल जो लोकोमोटिव होता है उसके लिए उसके ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला होता है, ट्रैक्टिव फॉर T इज इक्वल टू 308 HPR/V। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई ट्रैक व्हेन ए ट्रेन मूव। तो ट्रेन जब मूव करती है तो रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है वो आपका होता है 0 पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड 0.0016 ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ गेज। कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कर्व। कर्व रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है, कर्व रेजिस्टेंस सी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एफ जी अपॉन आर। तो जो कर्व रेजिस्टेंस है वो हमारा डिपेंड करता है सी आर इज प्रोपोर्शनल टू गेज। गेज बढ़ेगा तो कर्व रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा क्या है कि कर्व रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस जो होती है वो होती है हमारी 1750 डिवाइडेड बाई डी। मतलब रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कर्व रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। तो कर्व रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे डिग्री ऑफ कर्व बढ़ेगी तो हमारा कर्व रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, और संभव इंजीनियर्स का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के कंपटीशन के लिए सभी तरह का मटेरियल अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।